देश को आज़ादी मिले तो कई साल हो चुके थे, पर देश आज़ादी मिलने के बाद भी कुछ पुरानी व्यवस्थाओं को जबरन ढो रहा था, जिससे निजात पाना बहुत ज़रूरी था। इसमें से एक था पूरे देश में एक तरह के कर को व्यवस्था को लागू करना। दरअसल आज़ादी के बाद भी करीब 70 साल देश की जनता को व्यापार करने में कई तरीकों के टैक्स देने पड़ते थे। इससे न केवल व्यापार करना मुश्किल होता था, बल्कि टैक्स की चोरी से सरकार को भारी नुकसान होता था। इस व्यवस्था से निजात पाने के लिए आखिरकार 1 जुलाई 2017 को संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश में ऐतिहासिक जीएसटी कानून लागू किया गया। यह फैसला कोई रातों रात लिया फैसला नहीं था, इसकी कवायद काफ़ी समय से की जा रही थी। तमाम अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों के इसमें कागजों और आंकड़ों से माथापच्ची करने के बाद जीएसटी की रूपरेखा तैयार हो सकी थी। जीएसटी लागू होने के बाद अलग एक्साइज, कस्टम, राज्यों में लगने वाली चुंगी और वैट जैसे तमाम अप्रत्यक्ष कर समाप्त हुए और भारत में एक देश एक कानून मजबूती से लागू हुआ। शुरुआत में लोगों को थोड़ी जटिलता महसूस हुई, पर धीमे धीमे व्यापारियों का भरोसा वक्त के साथ और मजबूत होता गया। जीएसटी लागू होने से कर चोरी में भारी कमी आई, देश का राजस्व बढ़ने लगा। खरीदारी करते वक्त दुकानदारों से पक्का बिल लेना ग्राहकों का हक है। इसी हक को समझाने और ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जीएसटी लॉटरी योजना लाने जा रही है। इस जीएसटी लॉटरी योजना के तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीता जा सकता है। ग्राहक खरीदारी करने के बाद जो बिल लेंगे, उसी के जरिए लॉटरी जीतने का विकल्प होगा। तो आज के विशेष में हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी लॉटरी योजना की। साथ ही जानेंगे जीएसटी लाने का मकसद और इसके अब तक के सफर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। केंद्र सरकार एक नई लॉटरी स्कीम लेकर आ रही है। इसके तहत देश का कोई भी आम नागरिक 1 करोड़ रुपए तक जीत सकता है। सरकार नई जीएसटी लॉटरी स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जीतने का मौका दे रही है। सरकार की इस योजना का मकसद खरीदारी के समय ग्राहकों को बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। May I request the Honorable Rashtrapati ji and the Prime Minister and other dignitaries to come up and press the button and officially launch the GST. देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी जीएसटी को लागू हुए 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की व्यवस्था लागू है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी कीमतों में जीएसटी शामिल होता है। अब तक अगर आप कोई सामान खरीदते वक्त बिल नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप 1 करोड़ रुपए तक की राशि जीतने से चूक सकते हैं, और यह संभव होगा जीएसटी लॉटरी योजना से। अगर आप अब तक बिना बिल के खरीदारी करते रहे हैं तो आपको अपना अंदाज बदलना होगा। हर खरीदारी का बिल आपको 1 करोड़ रुपए तक जीतने का मौका दे सकता है। ग्राहकों को सामान खरीदने पर बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार एक लॉटरी योजना लाने जा रही है। इसे जीएसटी लॉटरी योजना कहा जाएगा। इस वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लॉटरी योजना के तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम देने की पेशकश की जाएगी। ग्राहक खरीदारी से जो बिल लेंगे, उसी के जरिए वो लॉटरी जीत सकेंगे। किसी दवा की दुकान पे जाएं, दवा का दुकानदार आपसे कहेगा कि अगर आपने बिल लेना है तो 5% या 12% के दर से जीएसटी देना होगा, तो आपका चार्ज बढ़ जाएगा। अगर आप बिल नहीं लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। अब यदि वो दवा एक्सपायरी दवा हुई या फिर वो दवा नकली दवा हुई, कल होकर के आपकी कोई परेशानी होती है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपने अमुक दुकान से ये दवा खरीदी, क्योंकि आपके पास कोई बिल नहीं है। तो एक तरीके से जो उपभोक्ताओं की एक मानसिक स्थिति होती है कि आप बिल लेंगे तो ज़्यादा पैसे देने होंगे, उस सोच से निकलने की एक कोशिश है। उसको एक ये बताया जा रहा है कि अगर आप उसी बिल को लेते हैं और एक ख़ास तरह का डेडिकेटेड पोर्टल है जिस पे आप अपलोड कर देंगे, और यदि वो बिल आपका लॉटरी स्कीम में निकल गया तो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की आपकी लॉटरी लग सकती है। तो आप सोचिए कि अगर आपने 10% टैक्स बचाया है, तो आप ये भी सोचिए कि आप 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए खोने के भी हकदार बन रहे हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के मुताबिक जीएसटी के हर बिल पर ग्राहक को लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा। इससे ग्राहक कर चुकाने को प्रोत्साहित होंगे। जीएसटी के तहत प्रत्येक बिल पर लॉटरी जीती जा सकेगी। जीएसटी के तहत हर बिल एक प्राइज विनिंग लॉटरी टिकट माना जाएगा। फिर सारे बिल को लकी ड्रॉ के लिए रखा जाएगा। योजना के तहत खरीदारी के बिलों को एक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। एक ड्रॉ ऑटोमेटिक रूप से आयोजित किया जाएगा, जिस पर विजेताओं के नाम सूचित किए जाएंगे। जीएसटी प्रणाली के तहत 4 कर स्लैब 5, 12, 18 और 28% हैं। इसके अलावा विलासिता और अहितकर उत्पादों पर कर के ऊपर सबसे ऊंची दर से कर लगने के अलावा उपकर भी लगता है। कोई दुकान में तो आके कोई चीज़ खरीदेगा तो वो बताएंगे भाई अगर बिल नहीं चाहिए तो मैं 20% आपको कम दे देगा, 5% कम दे देगा। हमारे मन में ये अच्छा थोड़ा सा लालच होता है, ठीक है भाई 10% मिलेगा तो बहुत अच्छा है, मुझे तो 100 रुपये का फ़ायदा हो गया, 200 रुपये का फ़ायदा हो गया, 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया, ऐसा एक लालच होता है। तो हम इसका आइडिया में हम करता है थोड़ा सा लॉटरी करके क्या होगा, जो भी बिल आपके पास होता है जीएसटी पेड बिल होना चाहिए, उसी बिल आपका लॉटरी टिकट है, नंबर है, क्योंकि उसी बिल में कुछ नंबर होगा, कोई किस व्यापारी ने आपको इश्यू किया उसका नंबर भी होगा, ये आपका लॉटरी टिकट मानता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद प्रस्तावित लॉटरी योजना की समीक्षा करेगी। परिषद ये भी फैसला करेगी कि इस योजना के तहत न्यूनतम बिल की सीमा क्या हो। योजना के मुताबिक लॉटरी विजेताओं को पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जाएगा। इस कोष में मुनाफाखोरी रोधक कार्रवाई से हासिल राशि को स्थानांतरित किया जाता है। जीएसटी लॉटरी योजना जीएसटी से हासिल होने वाली राजस्व को बढ़ाने में भी मदद करेगी। जीएसटी राजस्व में कमी की वजहों को दूर करने के लिए सरकार व्यापार से उपभोक्ता सौदों में अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें लॉटरी और क्यूआर संहिता आधारित लेन देन को प्रोत्साहन देना शामिल है। जीएसटी लॉटरी स्कीम की वजह से लोग खरीदारी के वक्त बिल जरूर मांगेंगे। इससे जीएसटी चोरी में कमी आएगी। ये योजना ग्राहक और व्यापारी दोनों के लिए लाभकारी है। बिल लेना ग्राहक का अधिकार है। इस योजना से उनमें जागरूकता आएगी। ऐसा बिल देने के वजह से दुकानदार को सही चीज़ भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलत चीज़ करेगा तो उसको पूरा वापस आएगा, तो एक क्वालिटी का एश्योरेंस भी हो गया। तीसरा तो हो गया आप ड्यूटी पे कर रहे, इसके लिए इसी ड्यूटी का फ़ायदा होता है। हम देश नेशनल बिल्डिंग में करता है ना, देश को जो बढ़ाई करनी है, जो ऊपर करने के लिए तो हम पूरा करता है, जो रोड बनाता है, रेलवे बनाता है, पूरा इसी में तो हमारा उसी ड्यूटी फ़ायदा होता है। तो हम देश निर्माण में भी हम भागी होता है। 4 को तो बहुत आपको तो बहुत बड़ा चांस है, 1 करोड़ का लॉटरी मिलेगा तो बहुत, इसके ऊपर तो क्या करना चाहिए, तो हमारा पूरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया ना। ये अच्छा चीज़ इसके लिए करता है। जीएसटी राजस्व संग्रह बढ़ाने पर उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन भी किया गया है। इस समिति को जीएसटी में प्रणालीगत बदलावों का सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें चेक और बैलेंस शामिल हैं। साथ ही दुरुपयोग रोकने और स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के उपाय भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरे देश को एक बाजार में तब्दील करने के लिए वन नेशन वन टैक्स के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत की गई। जीएसटी ने जहां एक और पूरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया, वहीं इसने छोटे दुकानदारों, कारोबारियों और बड़े व्यापारियों को एक ऐसा पारदर्शी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जिसने उनकी मुश्किलों को कम किया। आइए एक नजर डालते हैं जीएसटी शुरू करने के मकसद और अब तक के इसके सफर को। 1 जुलाई 2017 को जब देश में जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर प्रणाली लागू की गई, तो अधिकारी से लेकर कारोबारी तक सभी इसके परिणाम को लेकर सशंकित थे। लेकिन समय के साथ हालात बेहतर होते गए और जीएसटी से कारोबारियों की दिक्कतें काफी हद तक कम हो गई। जीएसटी से न केवल टैक्स और उनकी दरें आसान हुई, बल्कि टैक्स चोरी पर लगाम भी लगी और सरकार के राजस्व में इजाफा भी हुआ। संसद के दोनों सदनों ने संविधान में 101वें संशोधन को मंजूरी दी थी, जो कि सितंबर 2016 से प्रभावी हुआ और वो जीएसटी का आधार था। जीएसटी क्या है? जीएसटी आपसे कहता है एक देश एक बाज़ार। एक देश एक बाज़ार का मतलब ये है कि यदि कोई सामान आप गुजरात में खरीदें, यदि कोई सामान आप दिल्ली में खरीदें, यदि कोई सामान आप पंजाब में खरीदें, उन सब पे टैक्स की दर हर जगह पे एक होगी। जीएसटी लागू होने के पहले यानी कि 30 जून 2017 तक क्या होता था कि एक सामान ऐसा होगा जिसके ऊपर टैक्स कहीं दिल्ली में ज़्यादा होगा,
वो सामान हरियाणा में आपको सस्ता बिकेगा। तो जीएसटी लागू करने के पीछे मकसद ये था कि 17 तरह के टैक्स और 23 तरह के जो सेस हैं जो कि अलग अलग राज्य के स्तर पर लगाए जाते हैं, उन सबको ख़त्म करके एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू की जाए। दरअसल जीएसटी लागू होने से पहले देश भर के तमाम राज्यों की सीमाओं पर ट्रकों की लंबी लाइनें लगी रहती थीं। टैक्स चोरी रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। चुंगी और व्यापार कर चौकियां भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई थी। ट्रांजैक्शन में देरी होती थी। मल्टीपल टैक्सिंग की वजह से चीजें महंगी थीं। पंजीकृत व्यापारियों की तादाद कम थी, इसलिए सरकार को राजस्व का नुकसान होता था। पुराना ज़माने में आप भी देखा होगा, बहुत सारा चेक पोस्ट होता था, क्योंकि एक स्टेट में तो एक टैक्स होता है, दूसरे स्टेट में अलग टैक्स होता था। सो इसके लिए आदमी चोरी करने के लिए तो कोशिश करता था। अभी चेक पोस्ट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक ही टैक्स है। तो ट्रक तो बहुत तेज़ी से चलता है। इसके वजह से अभी भी देखा होगा ट्रक का नंबर तो बहुत, उसका पेट्रोल का डीजल का यूज़ भी बहुत कम हो गया, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत आसानी हो गया, थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ गया। इसके वजह से हमारे राष्ट्र को तो भी इतना पैसा बिना फ़ायदा खर्चा नहीं होना चाहिए, तो इसके वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। और इसी टैक्स के वजह से थोड़ा कंट्रोल भी अच्छा हो गया अभी सिस्टम में। जीएसटी लागू कराने के लिए संसद के दोनों सदनों से 4 विधेयक पारित किए गए। ये विधेयक थे केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 और वस्तु और सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक 2017 को सबसे पहले लोकसभा ने पारित किया और फिर राज्यसभा ने इसे आम सहमति से लोकसभा को वापस लौटा दिया। दरअसल 101वां संविधान संशोधन एक्ट केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु और सेवा कर वसूलने की अनुमति देता है। 2016 के संशोधन से पहले कर वसूलने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित थी। संविधान संशोधन के बाद सारे अप्रत्यक्ष करों के बदले जीएसटी लागू करने की राह खुल गई। जीएसटी की सफलता का अंदाजा इसी बात से चलता है कि इसके लागू होने के बाद 1 साल के भीतर ही जून 2018 तक करीब 1,12,45,000 से ज्यादा कारोबारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं जून 2019 में रजिस्टर्ड कारोबारियों की संख्या बढ़कर 1,22,90,000 से ज्यादा हो गई। राजस्व प्राप्ति की बात करें तो जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक जीएसटी के तहत कुल 7,40,650 करोड़ रुपए हासिल हुए, जबकि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच कुल राजस्व प्राप्तियां 11,77,369 करोड़ थी। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी के तहत कुल राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 13.71 लाख करोड़ रखा है। जीएसटी लागू होने से पूरे देश के एक बाजार के तब्दील हो जाने से हालात बेहतर हुए हैं। देश भर में टैक्स की दरें एक ही हैं। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और स्टोरेज व्यवस्था मजबूत हुई है। टैक्स के दायरे से बचना मुश्किल हुआ है। साल दर साल ज्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था लागू हुई है। इनवॉइस के मेल और इंसेंटिव ऑफ इनपुट क्रेडिट की सुविधा मिली है। कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और इसका फायदा ग्राहकों को भी मिला है। जीएसटी की सबसे बड़ी कामयाबी इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि जीएसटी के पहले लगभग 66 लाख जो व्यापारी कारोबारी थे वो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड थे। जीएसटी लागू होने के बाद ये संख्या बढ़ करके 1,20,00,000 हो गई है। और उसमें भी एक खास बात यह है कि एक थ्रेशोल्ड है, यानी कि 40 लाख रुपए तक का जिनका सालाना कारोबार है पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए तो उनके लिए जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन इसमें से ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन कराने वाले वो हैं जिनका 40 लाख से कम का कारोबार है। सरकार ने जीएसटी के तहत होने वाली खामियों को दूर करने के लिए कई डेटा सेंटरों का व्यापार विश्लेषण शुरू किया। ई-वे बिल का प्रारूप चालान संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया ताकि सरकार उन क्षेत्रों की पहचान कर उनका डेटा एनालिसिस कर सके और इसके चलते होने वाले राजस्व घाटे को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार ने जीएसटी रिटर्न में दायर रकम और ई-वे बिल पोर्टल पर दी गई राशि के बीच विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की। जीएसटी लागू करने के बाद माल परिवहन में ई-वे बिल प्रणाली की शुरुआत की गई। इससे राज्यों के अंदर वस्तुओं को लाना ले जाना आसान हो गया। जीएसटी के तहत प्रोविजन किया है कि गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं, उन सभी पर टैक्स लगेगा।
लगभग आप समझ लीजिए कि 1200 से कुछ ज़्यादा किस्म के सामान हैं और 500 से ज़्यादा किस्म की सेवाएं हैं जिन पर जीएसटी के तहत उस पर टैक्स लगाया जाता है। पहले क्या होता था कि सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास था, और वस्तुओं में जो टैक्स लगाने की व्यवस्था थी उसमें यह था कि शराब को छोड़ दीजिए तो बाकी सामान के उत्पादन पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था और उसकी खरीद बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के पास था। ये व्यवस्था बदल गई, वस्तु हो या सेवा हो उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही टैक्स लगा सकते हैं, और वहाँ पर ये होगा कि जितना भी टैक्स वसूला जाएगा उसका आधा यानी कि 50% केंद्र सरकार के पास आएगा और 50% राज्यों के पास आएगा। तो जीएसटी लागू होने के बाद एक सबसे बड़ा ये हुआ कि टैक्स ऑन टैक्स था। पहले क्या होता था कि जैसे ही सामान बन करके फैक्ट्री से निकला 10% लग गया, तो 100 रुपये का सामान है 110 रुपये हो गया। अब वही 110 रुपये जब बाज़ार में बिकने गया उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स लग रहा है वो 110 रुपये पे लगता था बजाय 100 रुपये की। तो एक उपभोक्ता के लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति होती थी कि वो एक ही चीज़ पर बार बार टैक्स दे रहा होता था। अब ये व्यवस्था जो है वो जीएसटी में खत्म हो गई है। जीएसटी लागू होने से जहां देश में कारोबार करना आसान हुआ है, वहीं इससे छोटे बड़े सभी कारोबारी लाभान्वित हुए हैं। जीएसटी के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि देश के सभी राज्यों में कर की दर एक हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले सबसे बड़े फैसलों में से एक है। जीएसटी की जटिलता से बचाने और राज्यों के हितों का ख्याल रखने के लिए इसके स्लैब में कई बार राहत दी गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक समय समय पर इसके नियम में बदलाव और व्यापार को सुगम बनाने के लिए होती रहती है। जीएसटी लॉटरी सिस्टम पर फैसला जीएसटी परिषद करेगी। दरअसल जीएसटी परिषद ही वो आधिकारिक एजेंसी है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जुड़े सभी फैसले लेती है। 101वें संविधान संशोधन कानून में जीएसटी परिषद की स्थापना का जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत परिषद देश भर में एक समान वस्तु और सेवा टैक्स की दरें तय करने पर फैसला लेगी। इस परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके सदस्य हैं। परिषद को जीएसटी के तहत आने वाले टैक्स, जीएसटी के दायरे में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं का चयन, आईजीएसटी के तहत टैक्स का बंटवारा, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। जितने भी कर लगाने वाले अधिकार हैं केंद्र और राज्य के इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में, अप्रत्यक्ष के मामले में, वो इसमें शामिल किए गए हैं। जीएसटी काउंसिल जीएसटी की दरें तय करता है कि किस सामान पर जीएसटी की दर कितनी होगी, किस सेवा पर जीएसटी की दर कितनी होगी, किस सामान या सेवा को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, उसको बाहर रखने के पीछे तर्क क्या है, ये तय करता है। जीएसटी के लिए जो रिटर्न की व्यवस्था होती है उसका ये पूरा निर्धारण करता है कि रिटर्न में क्या कुछ बदलाव होना है, कैसे करना है। और जितने भी जीएसटी से जुड़े हुए दूसरे जो कायदे कानून या नियम कानून कह लीजिए, वो बनाने का काम जो है वो जीएसटी काउंसिल करती है। तो जीएसटी काउंसिल एक तरीके से संघीय व्यवस्था का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करते हैं। जीएसटी परिषद गठन का उद्देश्य टैक्स के ढांचे को पारदर्शी बनाना और समानता लाना है। केंद्र का इसमें 1/3 मत है, जबकि राज्यों का इसमें 2/3 दखल रखा गया है। जीएसटी परिषद में किसी प्रस्ताव के स्वीकृत होने के लिए 3/4 बहुमत जरूरी है। 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की अधिसूचना जारी होने के बाद से परिषद की पहली बैठक 22-23 सितंबर 2016 को हुई। अभी तक 38 बैठकें हो चुकी हैं। 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू होने के बाद सभी अप्रत्यक्ष कर, वैट, सर्विस टैक्स आदि इसमें शामिल हैं। जीएसटी के लागू होने के बाद से कई बार जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है। इस समय जीएसटी के तहत 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% है।
इसके बावजूद कई उत्पादों पर जीएसटी नहीं लगता और इसके साथ ही 5 ऐसे भी उत्पाद हैं जिन पर जीएसटी के अलावा उपकर या सेस भी लगता है। अभी देख लीजिए मेजर टैक्स स्लैब है 5% है। ये सबसे जो छोटा मोटा खाना की चीज़ ऐसा वैसा अगर में है। दूसरा 12% 11% है, 12% है और उसके बाद 18% 28% है और 28% है। 20% टैक्स में तो जो भी लग्जरी आइटम मानता है ना उसी में है। आप देख लीजिए ऑटोमोबाइल्स होगा, सो बड़ा एयर कंडीशनर में है, टीवी में है, पहले तो था, अभी तो छोटा टीवी में कम कर दिया, बड़ा टीवी में फिर भी है। ऐसा जो लग्जरी आइटम जो अमीर लोग यूज़ कर सकता है, उसके पास पैसा है तो उसको भी ड्यूटी पे करने में तो भी प्रॉब्लम भी नुकसान भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो ऐसा ही हम कर दिया। सिगरेट है, सिगरेट में तो ऐसा कर दिया। लेकिन जो आम आदमी यूज़ करता है, जो भी उसका घर के लिए, जो उसके लिए घरेलू जो चीज़ होता है ना, सभी चीज़ में हमने सबसे नीचे रेट करवा दिया। 2017 में लागू होने के बाद से जीएसटी काउंसिल की कई बैठकें हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक दिसंबर 2019 में हुई। काउंसिल ने इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए थे जो इस साल जनवरी से लागू हो गए। काउंसिल के फैसलों में पैकिंग में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के बैग, पॉलीप्रोपिलीन, स्ट्रिप और कुछ अन्य सामानों पर अब एक समान 18% की दर से जीएसटी वसूलना, केंद्र या राज्य सरकार की 20% या इससे ज्यादा की हिस्सेदारी वाले औद्योगिक या वित्तीय ढांचागत संरचना के प्लॉट के दीर्घकालीन लीज के समय दिए जाने वाले अप फ्रंट रकम पर अब जीएसटी से छूट देना और वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR 9 और GSTR 9C फॉर्म दाखिल करने के लिए 1 महीने की मोहलत देने का फैसला शामिल था। संसद में साल 2020-21 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से एक सरल जीएसटी रिटर्न लागू किया जाएगा। इससे रिटर्न दायर करना सरल हो जाएगा। इसकी विशेषताओं शून्य रिटर्न के लिए SMS आधारित फाइलिंग, समय से पूर्व रिटर्न फाइलिंग, उन्नत इनपुट पर ऋण प्रवाह और समग्र सरलीकरण शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और मानव हस्तक्षेप के बिना इसे पूर्णतः स्वचालित किया गया है। करदाताओं का आधार के अनुसार सत्यापन और अनुपालन में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इसमें डमी या अस्तित्व में नहीं रही यूनिटों को हटाने में सहायता मिलेगी। मशीन इंटेलिजेंस, कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा यूज़ करता है और इसके अलावा भी एक और काम भी करता है। हम इनकम टैक्स से डाटा लेता है, ED से डाटा लेता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, बैंक से डाटा लेता है, FIU से डाटा लेता है। इसके वजह से क्या होता है, कोई आदमी कोई भी सिर्फ हाथ से काश लेके काम नहीं करेगा तो सभी आदमी तो बैंक को यूज़ करना ही पड़ता है, कहीं पर पैसा भेजना है इसके लिए, तो उसी पूरा डाटा हमारे पास है। सो हम देख लेंगे भाई आपने किसी को पैसा दिया, क्या लिया उससे पूछ सकता है ना, तो इसके वजह से सबको पकड़ सकता है। इसके लिए हमारा बहुत बहुत टफ करता है, जो गलत काम करने वाले को तो पकड़ने के लिए पूरा कोशिश में है। केंद्र और राज्यों के समन्वय से जनवरी 2020 में संग्रहित सकल जीएसटी राजस्व रुपए 1,10,828 करोड़ हुआ। वहीं 31 जनवरी 2020 तक दिसंबर महीने के लिए फाइल किए गए GSTR 3B रिटर्न की कुल संख्या 83 लाख है। सरकार ने नियमित निपटान के रूप में CGST को रुपए 24,730 करोड़ और IGST से SGST को रुपए 18,199 करोड़ का निपटान किया है। घरेलू कारोबार से जनवरी 2020 के दौरान GST राजस्व ने जनवरी 2019 के राजस्व की तुलना में 12% की प्रभावी वृद्धि की है। GST काउंसिल लगातार GST को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहा है। राज्यों के सुझाव के साथ समय समय पर इसे सुगम बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ताकि व्यापारियों और उपभोक्ताओं को फायदा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का